नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वह विषय है हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जो कि आपके सेमेस्टर 1 पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। फ्रेंच विद्वान गार्शा दी तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत की। प्रत्येक इतिहासकार अपने परिवेश और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही इतिहास लेखन करता है। उसका दृष्टिकोण भी इतिहास लेखन को प्रभावित करता है। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्शा दी तासी ने किया। इनकी रचना का नाम इस्तवार दा ला लेत्रियुतर एंदुई हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। इस पुस्तक के 5 भागों को 2 संस्करणों में प्रकाशित किया गया था। प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1839 में और द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1847 में हुआ था। इस इतिहास का प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से हुआ था। एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, जिससे भारतीय विद्वानों को भी इतिहास लेखन की प्रेरणा प्राप्त हुई। सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वात्स्यन ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया, जो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। इनमें कुछ कमियां भी देखने को मिलती हैं। इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस पुस्तक में कवियों लेखकों का कालक्रम के स्थान पर आकार आदि क्रम के अनुसार स्थान दिया गया। इसमें युगीन प्रवृत्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस इतिहास में तासी ने कुल 738 कवियों का उल्लेख किया है, जिसमें हिंदी के केवल 72 कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किसी भारतीय विद्वान द्वारा प्रथम प्रयास ठाकुर सीयूसी सेंगर द्वारा किया गया। सीयूसी सेंगर के इतिहास का नाम सीयूसी सरोज था, जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। इस पुस्तक की विशेषता यह थी कि इस पुस्तक में कुल 1003 कवियों लेखकों का उल्लेख किया गया। इस पुस्तक में तत्कालीन समय में उपलब्ध हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी को एक साथ प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास किया गया। यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास है। इसमें भी कुछ कमियां देखने को मिलती हैं, जैसे इस इतिहास में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसमें कवियों को कालक्रम के स्थान पर हिंदी वर्णमाला क्रम से रखा गया। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को भी वृत्त संग्रह मात्र कहा है। सीयूसी सेंगर हिंदी के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा विक्रम संवत 770 तक ले गए तथा कवि पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया। इनके ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान था, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन 1888 में द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। एक स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ था।
इस पुस्तक की विशेषता के बारे में यदि हम बात करें तो यह इतिहास मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसमें कुल 952 कवियों का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया था। इनमें से 886 कवियों का उल्लेख पूर्व में शिव सी सरोज में किया जा चुका था। शेष 66 कवियों का वर्णन ग्रियर्सन ने अन्य स्रोतों से ग्रहण किया। इसमें हिंदी कवियों एवं लेखकों को काल क्रमानुसार स्थान दिया गया। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम कवियों के जीवन चरित्र के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन किया गया। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन करने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा था। आचार्य शुक्ल इस ग्रंथ को भी इतिहास की संज्ञा नहीं देते, वे इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला है द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ की रचना 1889 ईस्वी। दूसरा है भाषा सर्वेक्षण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तीसरा है तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन। अगले इतिहास लेखन का कार्य मिश्र बंधुओं ने किया। मिश्र बंधुओं में 3 भाइयों गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र को शामिल किया जाता है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना 4 भागों में की। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। इस पुस्तक की विशेषता की यदि हम बात करें तो देखते हैं कि इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। अनेक अज्ञात कवियों को शामिल करके उनके जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में ही प्राप्त होता है। मिश्र बंधुओं की दूसरी प्रमुख पुस्तक हिंदी नवरत्न 1910 में ईस्वी है, जिसमें निम्नलिखित 9 कवियों का वर्णन किया गया है। तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु, भूषण व मतीराम, केशव, कबीर, चंद और हरिश्चंद्र। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह, प्रकांड कविवृत्त संग्रह तथा मित्र बंधुओं को परिश्रम संकलनकर्ता कहा है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का विकास आचार्य शुक्ल के द्वारा ही किया गया। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक जनवरी 1929 में नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। 1940 ईस्वी में इसका परिवर्धित एवं संशोधित संस्करण प्रकाशित करवाया गया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के निर्माण में 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के 900 वर्षों के काल को 4 भागों में विभाजित किया। उनका विभाजन साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर किया गया। उनके अनुसार साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है तथा चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ ही साहित्य में भी परिवर्तन आ जाता है। इनका इतिहास ग्रंथ इतिहास लेखन परंपरा में मील का पत्थर है। आचार्य शुक्ल के पश्चात साहित्य इतिहास लेखन में दूसरा महत्वपूर्ण नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है।
जिन्होंने आचार्य शुक्ल के युगवादी दृष्टिकोण के स्थान पर परंपरावादी दृष्टि का प्रयोग किया तथा मानव को साहित्य के केंद्र में रखकर रचनाओं का मूल्यांकन किया। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया तथा भक्ति काल को भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास माना। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण नाम है वह है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में समन्वयवादी दृष्टि का परिचय देते हुए आचार्य शुक्ल तथा आचार्य द्विवेदी जी की मान्यताओं को आपस में मिला दिया है तथा माना कि हिंदी साहित्य की सर्वप्रमुख विशेषता इसके द्वारा विरोधों का सामंजस्य है। इसके पश्चात अनेक लोगों ने इतिहास लेखन का कार्य किया, जिनमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अति महत्वपूर्ण प्रयास है। आचार्य रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य को परखने का प्रयास किया है तथा कई कालखंडों जैसे भारतेंदु द्विवेदी तथा प्रेमचंद पर विस्तार से लिखा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा अनवरत रूप से जारी है। यद्यपि नई खोजों तथा शोधों के पश्चात इसका स्वरूप और भी स्पष्ट हुआ है, तथापि नए नए इतिहास दृष्टियों से इतिहास लेखन की परंपरा जारी है, जिसके द्वारा हमें साहित्य के विविधताओं तथा उनके विशेषताओं को और भी सटीक रूप से जानने और समझने में मदद मिल रही है। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी और इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद।